स्वागत है इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के लिए ये वीक यानी 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक का ये वीक कैसा रहने वाला है। और यहाँ पर जो तुला के लॉर्ड हैं शुक्र हैं, और देखिए इस समय शुक्र आपके लाभ भाव में चल रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो धन की स्थिति बेहतर है, इनकम भाव में शुक्र का होना, राशि स्वामी का होना, शुक्र का होना आपके लिए आय के नए स्रोत खोलेगा, व्यापार में आपको लाभ कराएगा, साथ ही साथ आपकी लव लाइफ को भी सुधारेगा। लव और रोमांस के जो कारक है शुक्र वो पंचम पर दृष्टि दे रहे हैं, तो यहाँ पर रिश्ते भी सुधरेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पर राहु का होना थोड़ा भ्रम क्रिएट करता है, लेकिन क्या रेमेडीज करनी है इस वीक में आपको ये हम बताने वाले हैं। और देखिए चंद्रमा की स्थिति जब हम देखते हैं तो चंद्रमा इस पूरे ही वीक मिथुन में रहेंगे, कर्क में रहेंगे, और उसके बाद वो सिंह में रहेंगे और फिर कन्या में रहेंगे। लेकिन यहाँ हम तुला राशि के लिए बात करें तो चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है पूरे ही वीक, लेकिन वीक के आखिर में चंद्रमा आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। और जब भी चंद्रमा 12वें भाव में आते हैं थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं, तो यानी जो 18 की शाम और 19 जुलाई है यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, सतर्कता रखनी है और बहुत ज्यादा आपको केयरफुल रहना है ट्रैवल करते में। और ओवर जो हम कहते हैं ज्यादा बोल जाना या बिना सोचे समझे बोलना, वो सब चीजें आपको थोड़ा सा बैकफायर कर सकती हैं, तो सोच समझ कर कोई भी निर्णय लें। तो ये पूरा वीक अच्छा नजर आ रहा है। और इसके साथ 15 जुलाई की अगर हम बात करें तो देखिए 15 तारीख को यहाँ पर गुरु अस्त हो जाएंगे। शुभ जितने भी कार्य चल रहे हैं उनमें हम कहते हैं कि देखिए यहाँ 10th हाउस में आपके गुरु हैं, तो दृष्टि भी दे रहे हैं आपके सुख भाव में, गुरु उच्च के भी हैं। लेकिन जब भी गुरु अस्त होते हैं तो मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है। और सूर्य 16 जुलाई को अगर हम देखें तो आपके दशम भाव में आ जाएंगे। सूर्य जब भी 10th हाउस में आते हैं तो उन्हें एक एक्स्ट्रा बल प्राप्त होता है, दिशा बल, दिग्बली हो जाते हैं। सूर्य का यहाँ आना अगर हम आपके करियर की बात करें, आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला है, आपके रुके हुए काम बनाने वाला है, और प्रमोशंस वगैरह ड्यू थे और अभी कुछ ऐसा समय चल रहा है तो आपको सफलता और ग्रोथ यहाँ पर सूर्य दिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको अपने बॉसेस से ईगो में नहीं जाना है। सरकारी क्षेत्रों में कार्य करते हैं तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है और घर में भी मान सम्मान बढ़ेगा, यानी करियर को लेके ये समय अच्छा बना हुआ है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम तुला राशि की बात करें तो देखिए शुक्र और केतु का लाभ भाव में होना और सूर्य का वहां पहुंच जाना 16 तारीख को कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने वाला होगा। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें, देखिए व्यापार आपका बढ़ेगा, व्यापार में लाभ होगा क्योंकि मनोकामनाओं के लॉर्ड हैं, यहाँ पर आपको सफलता भी मिलेगी। और लंबे समय से अगर आप वेट कर रहे थे कि कार्य में आप इस जगह पे हों तो वहां भी आप पहुंच सकते हैं। लेकिन देखिए सूर्य सिर्फ एक ग्रह नहीं है, अगर हम यहाँ पर बात करें राहु की दृष्टि भी है आपके 11वें भाव पर। और अगर हम स्थिति देखें तो ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है, और जो कहते हैं ना शॉर्टकट, क्योंकि देखिए पंचम भाव जो होता है स्पेक्युलेटिव चीजों का भी होता है, शेयर मार्केट का भी होता है। अगर शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, किसी तरीके का सट्टा लॉटरी तरीके के काम करते हैं, तो इस वीक में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, ये हम जरूर कहेंगे। लेकिन यह सरकारी क्षेत्रों से, लाइसेंसिंग के कामों से, क्रिएटिव कामों से आपको फायदे की स्थिति पूरी बनी हुई है। लेकिन वीक के आखिरी दिन यानी 18-19 तारीख को थोड़ा सा आप केयरफुल रहें। लव लाइफ देखिए बेहतर है, शुक्र दृष्टि देंगे, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए, ये यहाँ पर जरूरी है। राहु भ्रम क्रिएट कर देते हैं और पंचम के लॉर्ड शनि आपके 6ठे भाव में है। तो लव लाइफ के लिए हम कहेंगे आपको इस वीक के एंड में खास ध्यान रखना है, वरना लड़ाइयां भी हो सकती हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है, मांगलिक दोष बना हुआ है, मंगल का अष्टम में होना मांगलिक दोष बनाता है, वैवाहिक जीवन में भी तालमेल बना के रखें। आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना जरूरी है। अगर ओवरऑल देखें तो धन की स्थिति यहाँ पर तुला राशि के लिए बेहतर है, सडन आपको पैसा मिल सकता है, कोई पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर लाभ दे सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी को इस समय आप थोड़ा सा पकड़ कर रखें, और जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना आपको इस वीक में नहीं करना है। स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर बेहतर बनी हुई है, लेकिन बॉडी में पेन्स रह सकते हैं, ब्लड प्रेशर की दिक्कत रह सकती है। और इस वीक के एंड में 18-19 तारीख को हम कहेंगे
कि आपको थोड़ा सा मसल पेन की शिकायत रह सकती है या नींद में दिक्कत आ सकती है। तो इस पूरे ही वीक में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और देखिए थोड़ा सा वीकेंड में ऐसा आपको लगेगा कि जैसे इम्यून सिस्टम आपका वीक हो रहा है, कमजोरी फील कर रहे हैं, टायर्ड जल्दी महसूस कर रहे हैं, तो इन सब चीजों का भी यहाँ पर आपको ध्यान रख के चलना है। इसके अतिरिक्त अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो देखिए राहु का पंचम में होना कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन लेकर आता है। लेकिन सरकारी क्षेत्रों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं, तो आपको सफलता यहाँ पर मिल सकती है। देखिए जो 18 और 19 जुलाई है, यहाँ पर विशेष अगर आपका कोई एग्जाम है तो आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत पड़ सकती है, फोकस्ड रहना यहाँ पर जरूरी है। तुला राशि के लिए देखिए ये वीक अच्छा है, ना कोई आपकी ढैया है ना साढ़े साथी है, आध्यात्मिक आप होते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा 15 को गुरु अस्त हो जाएंगे, तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने, लेकिन घर में कहते हैं धर्म पूजा यहाँ पर आपके बढ़ेगी। इस वीक में गुप्त नवरात्रे भी रहेंगे, तो यहाँ पर तुला राशि को हम यही कहेंगे कि जितनी आप देवी की आराधनाएं करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और जो आपके भाग्येश हैं बुध, देखिए स्वग्रही तो चल रहे हैं, लेकिन इस पूरे ही वीक में आपको अवश्य ही असहाय लोगों की मदद करनी है, अन्नदान करना है। और जो घर में कहते हैं ना कि बुआएं हैं, आपकी मौसियां हैं, बेटियां हैं, इनको आप जरूर बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, उससे भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। देवी की आराधनाएं करते रहें और शुक्रवार के दिन आप अवश्य कुंजी का स्रोत का पाठ करें। कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः अवश्य लिखें।